अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है हमने, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था और साथ ही मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हुए हैं, अब मैं उनको आपको ऊपर से समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है तीन क्वांटिटीज़ कौन सी यूज़ हुई हैं, वुमेन, कॉटन, आवर्स। यानी कि अब हमने इन तीन क्वांटिटीज़ को राइट करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या है? हाउ मच कॉटन, यानी कि कॉटन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉटन को एक साइड पे राइट कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे। सबसे पहले हमने राइट की कॉटन, उसकी हमारे पास वैल्यू थी 48। फिर इसी तरह वुमेन थी हमारे पास, वुमेन की पहले 60 थी, बाद में 30 हो गई। और उसके पहले 8 थे, फिर बाद में 12 थे। अब हमने कॉटन का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, पहले विमेन के साथ और फिर उसके बाद कॉटन का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ऑर्स के साथ। एरो लगाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जिस चीज़ का हमने फाइंड आउट करना है उसका एरो हमेशा आपने ऊपर की तरफ ही शो करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ऑर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, उसको हमने समझना है कि वो वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ वुमेन का और कॉटन का रिलेशन निकालना है। इसका तो एरो ऊपर की तरफ ही है। पहले हम देख लेते हैं कि 60 वुमेन थी और 48 kg उन्होंने कॉटन की थी स्पिन। अब वुमेन हमने बहुत कम कर दी हैं, तो कॉटन क्या हो जाएगी? ज़ाहिर है कॉटन भी फिर कम स्पिन करेंगी ना वो, तो इसलिए इनका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इनके दरमियान में जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब हम थोड़ी देर के लिए वुमेन को स्किप कर देते हैं। अब हम ऑर्स का और कॉटन का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एरो तो ऊपर की तरफ ही है। अब ऑर्स पहले 8 थे, 8 ऑर्स काम करने के बाद वुमेन जो है वो 48 स्पिन करती हैं कॉटन। अब जो है और ज़्यादा कर दी हैं तो कॉटन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसका भी क्या होगा? रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ ही लग गया। अब फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे एरो की टेल होगी वहाँ पे आपने उसको ऊपर की तरफ राइट करना है, जिस साइड पे एरो का हेड होगा उसको आपने नीचे राइट करना और इनको एक रेशो की फॉर्म में आपने राइट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 18। इन यहाँ पे 48 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब की कटिंग करने के बाद आपका आंसर आ गया 36 kg। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? If the price of a carpet 8 meter long and 3 meter wide is rupees 6288, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? पहली बात क्या है? प्राइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग है। और तीसरी बात क्या है? वाइड है। यानी कि ये तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं इस क्वेश्चन में। अब फाइंड हमने क्या करना है? व्हाट विल बी द प्राइस, यानी कि हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? प्राइस को एक साइड पे राइट कर लेंगे, लेंथ को फिर उसके साथ और फिर विड्थ को। प्राइस पहले हमारे पास कितनी है? 6288। उसके बाद जो दूसरी थी वो हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने उसको एक्स राइट कर लिया। लेंथ पहले हमारे पास 8 थी, बाद में 12 होगी। विड्थ पहले 3 थी और बाद में 6 थी। ये क्वेश्चन के अंदर डाटा आपको गिवन था, मैंने वहाँ से राइट कर लिया। अब हमने क्या, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। तो अब हमने दूसरे एरोज लगाने हैं, यानी इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने प्राइस का लेंथ के साथ और प्राइस का विड्थ के साथ। तो एरो हेड किस तरह से लगाएंगे? जो चीज़ पहले आपकी प्राइस 8 मीटर लेंथ की प्राइस कितनी थी? 6288। अब अगर हमने लेंथ कारपेट की इंक्रीज़ कर दिया, 12 मीटर कर दिया, तो प्राइस क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इनका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसी तरह विड्थ की बात कर लेते हैं। लेंथ को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। विड्थ हमारी पहले 3 मीटर थी तो प्राइस इतनी थी। अब लेंथ विड्थ हमने क्या कर दी है? 6 मीटर कर दिया, यानी कि 3 से 6 कर दी, ज़्यादा कर दी। तो प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसका एरो भी ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका रिलेशन भी डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पे इसको राइट करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। x डिवाइडेड बाय 6288 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दरम्यान में एक इक्वल का साइन लगेगा और एरो के हेड से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे 12/8
और फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 6/3 आ जाएगा। इन सब की कटिंग कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 18,864 रुपीज़। क्लियर हो गया सबको?